हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी फ्री एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैथ से है। उसको पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज को नहीं बनाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें आ सकता है, बेसिक चीज़ क्या है उसमें, वो पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमको जाना पड़ेगा वाइट बोर्ड पर, तो चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पर और यहाँ पर आपको बताएंगे, इसका पूरी इंट्रोडक्शन देंगे, इसको बताएंगे क्लास 9th मैथ्स पार्ट चैप्टर 1 है। पार्ट का नाम है संख्या पद्धति, नाम है पार्ट का नाम है। इसको भूमिका करेंगे। ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसके लिए है। तो हम इसमें संख्या के बारे में पहले सबसे जानेंगे। संख्या कौन कौन सी संख्या इसमें उपयोग करना है। तो इसमें पहला जो संख्या होगा वो होगा प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं किसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम एक से लेकर अनंत तक से गिन सकते हैं। एक से लेकर अनंत तक जो संख्या एक से अनंत तक होता है उससे कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी कि एक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। एक से लेकर अनंत तक हो गया प्राकृत संख्या हो गया। यहाँ पे लिखेंगे गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हो गया 1 से हो गया गिनती की संख्या, तो यहीं से शुरू होते हैं ना, 1 से शुरू होता है गिनती की संख्या। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव यानी कि बहुत अनंत तक, बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकता है प्राकृत संख्या। ये हो गया प्राकृत संख्या का पहला हो गया। इस्तेमाल करना है इस सवाल में, जब एक्सरसाइज को बनाएंगे तो प्राकृत संख्या को इस्तेमाल करना है, उसको बनाना है। और दूसरा इसमें होगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या इसको बनाएंगे। इसका परिभाषा होगा जो संख्या जीरो से शुरू होता है। जीरो यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि जो संख्या जीरो यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण यानी कि पूरा संख्या वो हो गया, जिसे जीरो से शुरू होगा। जैसे ये तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, अगर जो जीरो से शुरू होगा इसमें जीरो नहीं है, इसका शुरुआत कहाँ से होगा, जीरो से होगा, तो 0 1 2 हो जाएगा। ये प्राकृत संख्या है। अगर पूर्ण संख्या पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण संख्या होगा तो जीरो से शुरू होगा। उदाहरण से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि ये संख्या जीरो से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाएगा। कहीं पर बेस बहुत ज़्यादा मतलब जा सकता है, जीरो से शुरू होगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और आगे है पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या बताते हैं आपको।
इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों होता है पूर्णांक संख्या में। जिस संख्या में ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होता है उससे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिस संख्या में ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3। अब इसमें है 1, 2, 3, ये हो गया, इत्यादि हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। इसमें माइनस कौन है, ये हो गया ऋणात्मक हो गया संख्या, इसमें ऋणात्मक है। और इसमें जो प्लस वाला है, इसमें प्लस छिपा हुआ है तो प्लस वाला है, तो ये हो गया धनात्मक संख्या हो गया ये। इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ पर कैसे बनेगा, इसको ग्राफ पर पहले बनाएंगे। ये ग्राफ है, ये यहाँ पर 0 है, -1, -2, -3, -4, -5। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा। और इसमें दोनों संख्या है, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। जो इधर माइनस वाला है ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक। ऐसे हो जाएगा ऋणात्मक। और जो 0 से जो इधर है ये हो जाएगा धनात्मक। जो 0 से इधर है लेफ्ट की तरफ हो जाएगा ऋणात्मक, और 0 से जो राइट की तरफ है हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ये इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक संख्या है। इसमें 0 कौन है, ये सब तो हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। तो 0 कौन है, तो 0 एक ऐसा संख्या है जो कि ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आगे लिखते हैं इसमें। तो फिर से बता दे रहा हूँ, 0 एक ऐसा संख्या है जो ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। 0 एक ऐसा संख्या है जो ना ऋणात्मक है और ना धनात्मक है, वो सभी तरफ होता है, दोनों तरफ होता है। ठीक है। और अगला हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखवाएंगे, ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला है चौथा नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसमें वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उससे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P कोई, जो P दिया हुआ है, P कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है ना, समझ गए ना। P कोई पूर्णांक है और Q है वो 0, इसका मान नहीं है, 0 नहीं है, 0 के बराबर Q नहीं है ना, ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P कोई पूर्णांक है, P है जो पूर्णांक है कोई, और Q जो है उसका मान कितना है, 0 है, 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, कभी भी 0 नहीं होगा, Q बराबर नॉट 0। जैसे उदाहरण के लिए बताएं, 0/1 हो जाएगा, 0/1 होगा, क्योंकि 0 क्या है, पूर्णांक नहीं है, दोनों तरफ से होता है, पूर्णांक है मगर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों तरफ होता है, धनात्मक भी होता है 0 और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, तो 0 हो जाएगा, बटा में 1 है। अगर 1 है तो Q के मान कितना नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या 0 नहीं है, 1 है, तो 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है Q का मान। आगे 2/5 ... इत्यादि, ठीक है। तो ऐसा ही ये सब होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसके बारे में बस इतना ही बताएंगे आज, क्योंकि अगले चैप्टर जब शुरू करेंगे हम, अगला क्लास लेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको बनाएंगे हम, उसको हल करेंगे। तो बस इतना ही संख्या की मुझे ज़रूरत है इसको बनाने के लिए, 1.1 को। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा है हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसे संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से लेकर गिना जाता है, एक से गिनेंगे, 100 से ज़्यादा भी हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो हो गया प्राकृत संख्या। शुरू करेंगे 1 से, मगर जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक आप उसे गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा भी गिन सकते हैं, हो जाएगा प्राकृत संख्या। दूसरा में हमको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होगा। पूर्ण संख्या मतलब किसी संख्या को पूरा करना है तो उसको 0 से गिनेंगे तो वो संख्या पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और तीसरा हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या होता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस में भी हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया, प्लस में हो गया 1 तो हो जाएगा धनात्मक। इसमें कौन है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या है, तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और चौथा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हो गया परिमेय संख्या हो जाएगा। अब P जो है कोई पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, 0 नहीं हो सकता है। P का मान कभी भी अगर
परिमेय संख्या बनाएंगे तो उसका क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हुआ है कि क्यू बराबर नॉट 0, ठीक है, क्यू इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में 3.1 का जब हम सवाल हल करेंगे तब उसके बाद ख़त्म होगा, तब फिर अगला जो है इसको अगले जो 1.2 का है उसमें पढ़ेंगे अगला बेसिक चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।